So in the last class, I guess we were discussing about this unit vector. तो यूनिट वेक्टर हमारे पास एक कैसा वेक्टर होता है, देखो जो भी कोई फॉर्मूला है अगर वो रियल में वेक्टर क्वांटिटी का होता है तो मैं उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो हम उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। ठीक है, जैसे मान लो चंदन है, चंदन ने एक अपना फॉर्मूला बनाया, चंदन ने बोला कुछ भी एक फॉर्मूला बोल दिया k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला है, चार्ज के बीच में कोई फोर्स लगता है। अब मान लो कि कार्तिक आया, अच्छा चंदन सर ये फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चंदन ने सोचा यार ये वैसे ना तो वेक्टर नहीं है, तो इसने ऐसे बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी। तो तुरंत कार्तिक ने क्वेश्चन पूछ लिया पर वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन कहाँ है सर? तो चंदन ने बोला उसको ज्यादा फिक्र मत करो, उसको तो मतलब नहीं है। मैंने बोला क्या मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्शन होती है उसकी। तो फाइनली चंदन बता नहीं पाया। तो अब बताओ उसे क्या करना चाहिए था, चंदन की जो गलती हुई है इसको क्या करना चाहिए था? कार्तिक को अगर इसे जवाब देना था तो क्या क्या जवाब ठीक रहता, कोई बता सकता है? कि सर इसमें डायरेक्शन है नहीं है, तो डायरेक्शन लाने के लिए किससे क्या करना पड़ता? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। यस, तो जो इसने फॉर्मूला बोला बस रिप्रेजेंट करवाना था उस टाइम पे, तो बस सीधे बोलता यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, बन गया वेक्टर, या मौज ले। लेकिन वो इतना नहीं बोल पाया तो उसकी सरकार कर गई। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट, कैन आई से दैट इट इज अ वेक्टर व्हिच हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड बट इट प्रोवाइड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? तो सारे बच्चे लिखे, इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अन्वेषा मैंने सुना वहां पे ट्रांसफॉर्म फूक गया। क्या सर? ये गैलेक्सी वेगा में हाँ कुछ हुआ तो धुआं सा आ रहा था, मैंने सुना है काफी, मतलब काफी ज्यादा आग लग गई है। आज साहिल भी नहीं है, साहिल तो गैलेक्सी वेगा का ही है ना? यस सर। लाइट वाइट का इशू है। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर की बात की जाएगी तो सारे बच्चे लिख लिया, तो इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड देखो ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कोई भी अगर रियल में वेक्टर क्वांटिटी था उसी डायरेक्शन में तुम्हें क्या करवाना है, ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। मान लो फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉन ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ, ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जैसे ये फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो तुम्हारा जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो क्यों? तो क्योंकि हमें इस डायरेक्शन का ही तो रिप्रेजेंट करवाना है इस वेक्टर से, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 है ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद वो वही रहे। अगर मान लो कोई भी बोले कि भैया 25 रुपए के आम दे दो, और कोई बोले भैया 25 इंटू 1 के आम दे दो, तो एक ही तो बात है, वो भी 25 मैग्नीट्यूड है, ये 25 मैग्नीट्यूड है, राइट? इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कैप से। दिस इज ए कैप, कैप का मतलब क्या है, ये ऐसे साइन। तो ये क्या होता है मेरे पास, वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो एक्चुअली में फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। कोई क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का अपने आप में ही एक फॉर्मूला है, और वो क्या है मेरे पास, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका वैल्यू ना, उसका मैग्नीट्यूड। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना है अभी बताऊंगा किस तरीके से निकालना होता है। वैसे तो 1 होता है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरीके से भी हम और निकाल भी सकते हैं। तो ये जो मेरे पास है, ये जो मैंने लिखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए कैप, ए हेड भी बोल सकते हो। तो ये क्या है मेरे पास, ए कैप। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है यूनिट वेक्टर के अंदर? नो सर। सर एक चीज पूछनी थी। तो हाँ हाँ सर जो वो होता है सर, स्लोप होता है ना सर, सर जैसे ग्राफ बना रखा है, उस पे एक स्लोप है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है सर हमें, स्लोप तो वो इसी चैप्टर में है सर? स्लोप वाला तो भाई हो चुका है ना सर। नहीं सर, वो कॉस थीटा वाला और हाँ सर, अच्छा पिछले अच्छा चैप्टर में अच्छा था। अच्छा, वो नहीं, वो भी आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा भी आएगा। सर क्योंकि मैंने पहले चैप्टर को जब देखा ना सर, तो उसमें टेंजेंट, सीकेंट, इन सब का बहुत सारा रोल था सर लास्ट के पेजेस में। अपने स्कूल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? नहीं, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो सर इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन सी हुई, फिर मुझे अलग सा लगा। टॉपिक का नाम क्या है सर? ऐसे याद नहीं है सर, जैसे सर, अच्छा मैं देख लेता हूँ, मैं देख लूंगा, ठीक है सर लास्ट के पेजेस पे सर वो ग्राफ है बहुत सर। मैं देख, हाँ हाँ सर इससे फॉर्मूले की जरूरत क्या है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि इनटू 1 करो तो फिर वो डायरेक्शन दे देता है कोई भी फॉर्मूले से। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्यों आया है, ये कह रही हो? हाँ सर।
हमारे पास आने वाले टाइम में जैसे तुम 12th क्लास में आओगे ना तो बहुत सारे फॉर्मूले तुम पढ़ोगे और वहां पे जाके अगर तुम्हें किसी भी फॉर्मूले को यूनिवेक्टर में आई मीन किसी भी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, किसी भी फॉर्मूले को, तो उससे तुम्हें ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ए कैप का अपने आप में एक फॉर्मूला ये वाला होता है। तो प्रॉपर अगर तुम्हें किसी भी फॉर्मूले को यूनिवेक्टर में दिखाना होता है तो या तो ए कैप लिखो, और अगर पूरा ओपन करके दिखाना है तो ए कैप की जगह पे हम फिर क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। जैसे जैसे मैंने तुमसे अभी एक बात बोली, जैसे मान लो मेरे पास है ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, राइट? यस सर। अभी इससे मैग्नीट्यूड निकल के आएगा या फिर डायरेक्शन निकल के आएगी? मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन भी होगी। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आएगा ना मेरे भाई? अच्छा हाँ ठीक ठीक। वैल्यू पुट करेगा तो मैग्नीट्यूड आएगा। अब इसको डायरेक्शन भी देनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? यूनिट वेक्टर से, राइट? यार क्या क्या मेरे पास यूनिट वेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, ये यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आर एरो बाय आर। यस सर। अच्छा ये नीचे जो आर वेक्टर है ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ही तो है, मतलब इसकी वैल्यू, और ये भी तो अपने आप में मैग्नीट्यूड है ये वाला। यस सर। तो ये एरो क्या है? एरो और ऊपर जो ये, अरे अभी 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 एक सेकंड वेट करो, एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर का ना अभी यूज होगा बहुत बार, अभी अभी बताऊंगा कैसे कैसे करना है। जैसे अभी तुम्हें आई ची नहीं पढ़ा, जे नहीं पढ़ा, के नहीं पढ़ा तुमने, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर्स होते हैं अभी आगे जाके पढ़ोगे, बस थोड़ा सा होल्ड ऑन रखो। मुझे फॉर्मूला तो समझ नहीं आया। ए वाला ए इज इक्वल टू जो डायरेक्शन दे रखी है आपने, क्या ये या ऊपर वाला? ऊपर वाला। अच्छा एक सेकंड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास आर वेक्टर। इतना समझ आया पहले इतने हिस्से का? यस सर। बस ये होता है मेरे पास वेक्टर। ज्यादातर चीजें जो आने वाले टाइम में आने वाली है बस वो एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए है, नथिंग है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यूनिट वेक्टर मेरे पास ये ए कैप होता है, ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। बात खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ए वेक्टर अपने आप में किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, इसके बराबर होता है, बस इतना ध्यान रखो। समझने वाली बात ही नहीं है इसमें, सिंपल है। सर ये जो आपने नीचे लिखा है f इक्वल्स टू जी m1 m2 r वेक्टर अपॉन r क्यूब, तो ये तो फिर फॉर्मूला बदल गया। आप बोल रहे थे पहले कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, बस वन। एक सेकंड थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। ये सर जो आपने नीचे फॉर्मूला लिखा है ना f इक्वल्स टू जी m1 m2 r क्यूब वाला, तो सर ये इसमें तो फॉर्मूला चेंज हो गया ना, और आप बोल रहे थे कि इनटू 1 करता है तो फिर फॉर्मूला से चेंज नहीं होता कुछ, बस डायरेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया, यहाँ तक मेरे पास डायरेक्शन हो गया। अब एक वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, तो अब डायरेक्शन का अपने आप में जो फॉर्मूला है मैंने अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो बात तो वही हुई ना। ये पूछ रही है कि मतलब सर आपने बोला था यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एफ वाले फॉर्मूले में आर क्यूब हो गया, मतलब चेंज आ गया। अच्छा ये कह रहे हो कि चेंज नहीं आता, तो क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर ये कोई फॉर्मूला नहीं है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, ये अपने आप में ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि वेक्टर फॉर्म की वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पे आर क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे आर वेक्टर दिख रहा है तो वो वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं। ये कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं, असली फॉर्मूला ये है, ये बस मैंने आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। लेकिन जब तुम आगे 12th में आओगे तो वहां पे तुम्हें क्वेश्चन बोला जाएगा कि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है बस ये, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब आ गया? तो यूनिट वेक्टर का अपने फॉर्मूले में ही है तो इसलिए बस उसे मल्टीप्लाई कर दिया और वो एक रिप्रेजेंटेशन बनकर आया। ठीक है भाई, ओके। अब सारे बच्चे लिखे हैं फिक्स्ड वेक्टर, सारे बच्चे लिखे हैं फिक्स्ड वेक्टर। देखो नाम से ही पता लग रहा है अगर कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर। अच्छा अब जैसे देखो, जैसे मान लो अभी मैंने क्या बोला, ये एक पॉइंट है मान लो,
अब अगर ये यहाँ पर है तो ये यहीं पर ही है, इसे हम कहीं पे मूव नहीं करवा सकते। मेरे पास ये एक पॉइंट है मेरा हाथ, और यहाँ से एक वेक्टर निकल के आ रहा है, मान लो ये। तो जब ये यहाँ से एक वेक्टर निकल के आ रहा है और अगर ये यहीं का यहीं पर ही है, ये कहीं और नहीं जा रहा, ये यहीं का है तो यहीं पे रहेगा और ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ फिक्स्ड वेक्टर। इस वेक्टर को तुम मूव नहीं करवा सकते, ठीक है? तो ये फिक्स वेक्टर है। लेकिन एक मेरे पास होता है फ्री वेक्टर। अब मान लो इसकी डायरेक्शन ये है, तुम इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हो ऐसे, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कहीं पर भी ले जाओ इसे। तो ये क्या होता है मेरे पास? ये होता है फ्री वेक्टर। जैसे देखो ये यहाँ पर था, डायरेक्शन चेंज मत करना, ये अभी भी देखो अब मैं इसे यहाँ पे लेकर आ गया, तो कहीं पर भी लेकर, कहीं पर भी अगर उसे दिखा दे पेपर पे, तो वो मेरे पास क्या होता है? फ्री वेक्टर। सर एक चीज पूछनी थी सर। जैसे आपने बोला सर डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, मतलब कहीं पे भी घुमा लो, तो मतलब सर अगर सपोज करें नॉर्थ वेस्ट 65 डिग्री पे, ठीक है सर, और सर आपने जब उसे घुमाया वो नॉर्थ वेस्ट कितना? 65 डिग्री। हाँ सर, हाँ ठीक है, नॉर्थ वेस्ट 65 डिग्री है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। सर जब आपने इसे डायरेक्शन नहीं चेंज करी, लेकिन आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो सर डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो रही है ना सर? आप कैसे देखिए चेंज हो गई? अच्छा करना जरा, कैसे चेंज हो गई? एक वेक्टर का ये है, अब तुम इसके अंदर जरा कुछ भी करना, डायरेक्शन चेंज मत करो, लेकिन कहीं पे पोजीशन चेंज करो, तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी? तो ये स्टेबल ही रहेगा। हाँ सर, खड़ा रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, कहीं पर ही पोजीशन चेंज कर दो तो डायरेक्शन तो यही रहेगी। कर लो जरा खुद ही, ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर करो, नीचे करो, ऊपर ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड, तो डायरेक्शन तो यही है। हाँ ठीक सर, समझ आ गया सर। ठीक है, बस पोजीशन चेंज कर रहे हो, अगर वो फिक्स्ड है एक उसका पॉइंट, तो वो फिक्स वेक्टर होता है। लेकिन अगर कोई उसे मूव करवा सकते हो कहीं पर भी अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जो कि आएगा अभी आने वाले टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। जैसे मान लो ये दो वेक्टर है मेरे पास और ये मूव नहीं कर सकते, तो बताओ ये यहाँ पे फिक्स्ड है, तो कहना ही सीधा इट इज अ फिक्स्ड वेक्टर्स। क्या मैं बोल सकता हूँ इनको फिक्स्ड वेक्टर? अच्छा, लेकिन मान लो, अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है, सपोज करना, और एक वेक्टर ऐसे है, सॉरी, और एक वेक्टर ऐसे है, तो ये दो वेक्टर है मेरे पास। क्या मैं इस वाले वेक्टर को इस साइड शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो इस वाले वेक्टर को, जो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को इधर लेकर आ जाओ, तो बात तो एक ही हुई ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन बस मैं इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेकर आ गया, तो बताओ कि डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर तुम्हें यहाँ दिख रहा है, बस इसको उठा के मैं इसके ऊपर लेकर आ गया, तो बात तो एक ही हुई। अब मान लो इस वेक्टर को भी मैं शिफ्ट करवा दूं, तो क्या मैं ऐसे करके कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, बात बराबर। बिल्कुल। देखो मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, बाकी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में कर सकता हूँ। तो ये कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी तुम इसका यूज करने वाले हो। तो लिखो द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, अब ये ना कैलकुलेशन में आने वाला है, जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये फिक्स, ये फ्री वेक्टर। तो लिखो द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, whose initial point is not fixed is called free vector। ठीक है, अच्छा तुमने जब 10th क्लास में तो तुमने एक चीज पढ़ी थी कि कोलिनियर लाइन, क्या होती होगी कोलिनियर लाइन? क्या लगता है कोलिनियर लाइन क्या होती होगी? एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स और वो एक लाइन बना है। ये किसने बोला वैसे? स्वास्तिका। अच्छा स्वास्तिका ने, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मेरे पास कोलिनियर का मतलब क्या है, अगर एक ही लाइन में तुम्हारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो वेक्टर्स मान लो इसको इस तरीके से एक ही लाइन में जा रहे हैं, सारे के सारे, तो अगर सारे के सारे एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर, तो अब ये सिर्फ हमेशा पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं? सब पैरेलल होंगे। देखो ये मेरे पास है, दिख रहा है एक त्रिशूल सा, त्रिशूल नहीं एरो, दिख रहा है सब बच्चों को? अच्छा, और एक वेक्टर मान लो ये इस तरीके से, तो ये बताओ ये सारे ये एक डायरेक्शन में है या नहीं है? सर। तो ये क्या मैं इनको पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूँ? यस सर। हाँ, अगर
है तो ये सही मेरे पास पैरेलल वेक्टर, इसका मतलब एक ही लाइन में ये देखो मूव तो करवा ही सकता हूँ ना। देखो इस वेक्टर को अगर मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगा तो वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में। अच्छा मान लो अगर एक वेक्टर तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है, सपोज करो एंटी पैरेलल। हाँ एक वेक्टर ऐसे है और मान लो एक वेक्टर तुम्हें दे रखा है इस तरीके से। एक वेक्टर दे रखा है तुम्हें इस तरीके से ऐसे, तो ये दो वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है? तो मान लो एक मेरे पास ये ए वेक्टर है, एक मेरे पास बी वेक्टर है, तो क्या ये भी कोलिनियर वेक्टर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसे एंटी पैरेलल बोलेंगे। ये भी मेरे पास कोलिनियर वेक्टर है बट यू विल कॉल इट एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सर क्यों? ये कोलिनियर कैसे एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकते हैं इसलिए? एक ही लाइन में आ सकते हैं इसलिए। क्यों? अब देखो बी ये हो जाएगा और ए ये हो जाएगा, तो लाइन तो एक ही हुई। तो सर नॉन कोलिनियर तो सारी लाइन कोलिनियर नहीं हुई फिर? क्यों हुई? समझी नहीं। कोलिनियर अच्छा, एक ऐसे और एक ऐसे है, ये कहाँ हुआ कोलिनियर? अगर आप इसे नीचे रख दोगे तो सेम हो जाएगा। अच्छा, तुमने तो डायरेक्शन ही चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी होती। अच्छा, ये एरो डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। बाकी मूव कैसे भी करवाओ, ठीक है, किसी को भी कहीं पर भी लेकर आओ, लेकिन डायरेक्शन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, फिर तो सारा गड़बड़ी हो गया माहौल पूरा। एक पर्टिकुलर फोर्स का, एक पर्टिकुलर वेट का कोई डायरेक्शन है तो तुम उसकी, ये दो वेक्टर है एक ही लाइन में है ये, तो अगर तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी करके लेकर आ जाओ, क्या कोई डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं भाई, ये वाला इसको मैं यहाँ लेकर आ गया और ये वाला ये रहा, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं करी ना, बस मूव करवाया है उसे। मूव करवा सकते हो कहीं पर भी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, ठीक है? हाँ जी। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों एक ही लाइन में आ सकते हैं, ये भी एक ही लाइन में आ सकते हैं। तो ये है तो दोनों कोलिनियर, लेकिन एक क्या है पैरेलल और एक है मेरे पास एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर के अंदर कोई दिक्कत है? नो सर। तो कोलिनियर के अंदर तो सारे मुझे लिखे हैं। हाँ बोलो, मतलब कि ऊपर एक नीचे क्या बोल रही हो तुम? और ये कोलिनियर कैसे है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक लाइन में? सर उसको वो समझ नहीं आया कि एक ऊपर और एक नीचे, तो वो कोलिनियर कैसे हुआ? ये वाला नहीं सर, नीचे वाले जो वो नीचे वाले। अच्छा नीचे वाले, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे। एक वेक्टर ये है, नीचे वाले वेक्टर को उठा के इसके आगे रख दोगी तो ये एक लाइन में है या नहीं है स्नेहा? मान लो ये एक वेक्टर था ए, ये था बी, अब ये ए है और ये बी है, बताओ ये एक लाइन में हुए या नहीं हुए? मैंने डायरेक्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डायरेक्शन अभी भी वही है, बताओ ये एक लाइन में है या नहीं है? सर तो ऐसे तो सारे वेक्टर को हम एक लाइन में लाके रख सकते हैं ना। एक तो तुम तेज बोलो और पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, अपने मन के अंदर ही बोले जा रही हो। मैं बोल रही हूँ कि ऐसे तो फिर सारे वेक्टर हम एक कोलिनियर लाइन में लिख सकते हैं ना। अच्छा, ऐसे सारे कैसे हो जाएंगे? जो इस लाइन के अंदर आएंगे वही तो होंगे, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे करके होगा। इन तीन कंडीशन के अलावा और कौन से दो वेक्टर एक लाइन में आ जाएंगे, जरा बताना एक बार। इन तीन कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन मुझे बता दो जिसमें दो वेक्टर एक ही लाइन में आ जाते हो, बताओ स्नेहा। सर फ्री वेक्टर को तो ला सकते हैं एक ही लाइन में। फ्री वेक्टर्स? यस सर। फ्री वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ठीक है, यही होते हैं ना फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर का यूज, अरे भाई फ्री वेक्टर तो अपने आप में एक फिनोमेना है कि हम वेक्टर को कहीं पे भी लेकर आ सकते हैं फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है तभी तो हम उसे लेकर आए ना। अगर ये सारे फिक्स वेक्टर होते फिर तो कभी लाइन में आ ही नहीं पाते। अभी ये सब के सब फ्री वेक्टर है, तभी तो हम इसको एक दूसरे को शिफ्ट करवा पा रहे हैं ऐसे करके। एक सेकेंड, पहली बात 11th के फिजिक्स पढ़ रहे हो, अच्छे से अच्छा हिल जाता है तो तुम्हारा जो ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं ऐसे शॉक नहीं हो रहा। हर साल ये कहानी ये होती है, लेकिन बात ये है कि मैं तुम्हें ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन तुम भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव कर रहे हो। एक वेक्टर ऐसे है भाई और एक वेक्टर नीचे है, तो नीचे वाले वेक्टर को अगर तो इसके ऊपर लेकर आएगा तो ये फ्री है, तभी तो ये लेकर आ पाए।
अगर ये फिक्स्ड होता तुम इसको पीछे लेकर कैसे आते? फ्री वेक्टर तो ये है ही, तभी तो तुम इसे लाइन में लेकर आ पाए। स्वास्तिका समझ नहीं आ रहा क्या? सर मुझे तो आ रहा है। कार्तिकेय? सर आ गया समझ गया। आस्था? सर आ गया समझ। स्नेहा? अभी भी डाउट है? नहीं सर आ गया। एक कंडीशन ये मैम, एक दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये फ्री वेक्टर है, एग्रीड। तो एक काम करो, ये ए है ये बी है, क्या ये एक लाइन में किस तरीके से आ सकते हैं? ए को वहीं पे रखो, बी फ्री वेक्टर है, वहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, डायरेक्शन मत चेंज करना बस। अब मैं बी को इधर लेकर आ गया, बताओ ये एक लाइन में है या नहीं है? एक लाइन में है। ऐसी ये इधर है, ये इधर है, ये भी एक लाइन में है या नहीं? डायरेक्शन चेंज नहीं करी मैंने, बस फ्री वेक्टर है तो मूव करवा सकता हूँ। ऐसी एक ये है और एक ये है, ये भी एक लाइन में है। क्या इन तीन कंडीशन के अलावा कोई भी एक और कंडीशन ऐसी है जिसमें तुम कोलिनियर को लेके ला सकते हो? संकल्प, कोई और कंडीशन है? नो सर। ठीक है, तो कोलिनियर अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड भी है कि दो वेक्टर्स के बीच का सम, बीच का एंगल या तो 0 होना चाहिए या 180 होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो गांव वाले बच्चों एक चीज याद रखो, थीटा या तो 0 या 180। देखो ये दो वेक्टर लेकर आया तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? दो लाइन सेम सेम जा रही है तो 0 हो गया, ये लाइन अपोजिट जा रही है तो 180 हो गया, ये लाइन सेम सेम जा रही है तो 0 हो गया। कोई और एंगल है पॉसिबल? नो सर। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, आई एम सॉरी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद कर लो। ठीक है, वेरी गुड शाबाश। तो कोलिनियर हो गया हमारे पास ये। अब कोप्लेनर क्या होता है? देखो मेरा ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, दो प्लेन है, तीन प्लेन है। सर डेफिनेशन तो लिखवा देते सर कोलिनियर। डेफिनेशन नहीं लिखवाई मैंने? नहीं सर। सारे बच्चे लिखे कोलिनियर के अंदर दोज वेक्टर which are either on same line which are either on same line which are either on same line or along parallel lines is called collinear vectors। ब्रैकेट में लिख लेना थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, और आई गेस ये बना लिए होंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? अब लिखे हैं कोप्लेनर के बारे में, नाम से ही पता लग रहा है दो वेक्टर कोप्लेन में आ गए, मतलब एक ही प्लेन में। ये मेरा जो ये मैंने स्क्रीन तुम्हें देख रहे हो लैपटॉप में अपने फोन में, तो वो क्या है? एक प्लेन है, दो प्लेन है, तीन प्लेन है, चार प्लेन है, कितने प्लेन है? एक ही प्लेन है, राइट। तो अगर वो एक ही प्लेन है तो अब मान लो अगर तुम एक ही प्लेन को अगर तुम उसकी उसी प्लेन में अगर दो वेक्टर बना दो, रियल सिचुएशन है ये, कुछ इमेजिन नहीं करना, रियल सिचुएशन। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो बताओ ये वेक्टर एक प्लेन में है, दो प्लेन में है, तीन प्लेन में, क्या लग रहा है? एक बार दोबारा बोलेंगे सर? एक प्लेन में है। रियल सिचुएशन जो तुम्हारे सामने है वही बोलो। अच्छा बताओ ये एक प्लेन में कितने वेक्टर है? सर 4। तो ये भाई तो वो बोर्ड एक ही प्लेन है। हाँ हाँ सर आप क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे, मतलब लैपटॉप से हाँ, शुरू होता फिर कहाँ चला गया? ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक ही प्लेन है, राइट, जो तुम देख पा रहे हो लैपटॉप में, एक यस सर। यस। अब ये जो रियल सिचुएशन है ये वेक्टर मैंने सच में प्लेन में ही बनाया है या कहीं बाहर अंदर बाहर निकलता हुआ टेढ़ा? अंदर है सर, अंदर है। अंदर का मतलब इसी प्लेन के ऊपर है ना? यस सर। तो इसी को बोलते हैं कोप्लेनर। तो ऐसे वेक्टर जो उसी प्लेन में होते हैं, अब जैसे मान लो ये भी एक प्लेन है, बताओ कितने वेक्टर तुम्हें दिख रहे हैं? रियल सिचुएशन है ये, सच में जो दिख रहा है वही है 3 भाई। इसी प्लेन में तो ये जो पूरी पूरी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ये एक प्लेन है, और इसी प्लेन में तुम्हें 3 हिस्से दिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा अब मान लो जैसे मेरी फिंगर्स हैं वो एक तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या ये तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? यस सर। तो ये एक प्लेन है या दो प्लेन है? सर एक प्लेन है। एक ही प्लेन है ना। अब इस एक प्लेन में तुम्हें ये हैंड दिख रहा है मेरा, तो बताना जरा कितने वेक्टर हैं इसी प्लेन के अंदर? 5 हुए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं मान लो इस तरीके से दिखाऊं, मान लो इस तरीके से, जैसे कैसे दिखाना चाहता हूँ मैं, एक सेकेंड, इस तरीके से देखो, ये वाले में देखो इस तरीके से है ये दो फिंगर जो है वो इसे टच कर रही है और बाकी सब बाहर की साइड है टेढ़े मेढ़े। तो जरा बताना ये 3 उंगलियां बाहर है ये वाली, और ये 2 इससे टच हो रखी है, तो बताना कोप्लेनर कितने वेक्टर हुए? कोप्लेनर 2 सिर्फ 2 हुए ना, 2 वेक्टर ये वाले जो टच हो रखे हैं इससे, बाकी ये उंगलियां क्या है मेरे पास ऐसे बाहर निकल के आ रखी है। ठीक है,
तो जो सेम प्लेन में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, दोज वेक्टर व्हिच एक्ट ऑन द सेम प्लेन, ये तो बहुत बच्चों वाली है, तो छोटे से बच्चों को पता होता है। सो दोज वेक्टर व्हिच आर ऑन द सेम प्लेन, व्हिच आर ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, यस। अब बस वो दो चीजें हैं बहुत सिंपल सी, एक आता है मेरे पास कोइनिशियस और एक होता है कोटर्मिनस। तो देखो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, बहुत सारे वेक्टर हमारे पास वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल। और बहुत सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं उसे बोलते हैं कोटर्मिनस। जैसे ये एक पॉइंट है, तो अगर ये मेरे पास एक पॉइंट है, तो बताओ इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने वेक्टर ही निकलते हुए तुम्हें दिख रहे हैं? 2। मान लो ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने पॉइंट निकल रहे हैं वेक्टर? ये 3 निकल रहे हैं। तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे मेरे पास? तो ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दे आर कोइनिशियस वेक्टर, राइट? तो इसे बोलते हैं हम कोइनिशियस या कोइनिशियल वेक्टर्स। तो क्योंकि एक पॉइंट से निकल के कहीं और जा रहे हैं। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, मान लो एक ये वेक्टर हुआ, मान लो एक ये वेक्टर हुआ, और मान लो एक ये वेक्टर हुआ, तो जरा बताओ ये 3 वेक्टर है मेरे पास, तो ये जो पॉइंट बना मेरे पास, ये एक ही पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं या एक पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं? तो एक ही पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं। तो ये जो एक ही पॉइंट पे मर्ज वेक्टर हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अपना कोटर्मिनल। यस, कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर। इनिशियल मतलब हाँ एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, और टर्मिनल मतलब एक पॉइंट में जुड़ रहे हैं। हाँ, को इनिशियल का मतलब तुम लोग कहाँ से चले, जैसे मान लो आस्था, माइका और स्नेहा कहीं पे पार्टी बनाने कहीं पे जा रहे थे, ठीक है? तो कहीं पे पार्टी वार्टी खूब करी। अब मैं वहां पे पहुंच गया, मैंने कहा देखते हैं इनको, ये क्या कर रहे हैं। तो अब ये मेरे को देख के भागने लग गए। तो मान लो माइका भागी कहीं अपने मान लो बिहार, ठीक है, आस्था भागी चलो अपने जम्मू कश्मीर, और स्नेहा भागी अपने तमिलनाडु। तो मेरे को बताओ जब मैंने इनको देखा तब ये एक ही पॉइंट पे थे, अलग अलग पॉइंट पे थे? एक ही पॉइंट पे थे। लेकिन मेरे को देखते ही अलग अलग एरिया में भाग गए। तो इसका मतलब पहले तो ये एक ही पॉइंट पे थे, अब अलग अलग जगह पे गए हैं। तो अब उनको देखकर जो मैं वेक्टर बना रहा हूँ कि एक ऐसे वेक्टर जा रहा है, एक साउथ साइड गया है और एक इस साइड गया है। तो ये जो इनको इनकी मोशन को देख के जो मैं वेक्टर बनाऊंगा, तो वो स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से होंगे ना, और खत्म अलग अलग पॉइंट पे होंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे मैं? कोड इनिशियस वेक्टर, कोइनिशियल। क्लियर? यस सर। अब मान लो अब मैं वहां से चला गया, इनको कॉल आया कि वही चलो चलो गए, चलो फिर से चलते हैं वहीं पे। ये फिर से वहां पे आके पॉइंट पे मिल गए, तो फिर से भी आ गए, तो अब ये फिर से मिल गए ना वापस। तो अब वो क्या हो जाएगा? कोटर्मिनस वेक्टर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, आज तक ज्यादा खुश मत हो, माइका भी हो रही है, बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? तो इसको हम बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। अच्छा मैंने लिख दिया है। तो सारे बच्चे लिखे विच दोस वेक्टर व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। कुछ बच्चों को ही समझ नहीं आ रहा ना, इतनी इजी चीजें, हद होती है मतलब। दोस वेक्टर व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। आपके कुछ बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, मुझे सब पता है। और लिखो दोस वेक्टर व्हिच हैव सेम टर्मिनल पॉइंट, व्हिच हैव द सेम टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या आता है। अब ना हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसकी हमें नीड होती है क्या? इस वेक्टर को हम बोलते हैं एक्चुअली में, देखो हमारे पास सारे वेक्टर खत्म हो चुके हैं, अब मुझे कोई नीड नहीं है। अब देखो एक्चुअली में बात ये होती है कि जैसे मान लो अब कभी कभी क्या आएगा, जैसे मान लो इस कंडीशन के अंदर मेरे पास बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि एक मेरे पास टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो अभी जीरो वेक्टर क्या है? तो देखो अब ये एक ऐसा वेक्टर है जीरो वेक्टर जिसका मेरे पास, जैसे मतलब कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो? 0, जिसका कोई मैग्नीट्यूड है ही नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या देखा था? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1। लेकिन अब अगर मैं क्या ले रहा हूं, मेरे पास एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास? 0, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अच्छा, तो क्या मैं इसे यूनिट वेक्टर बोल सकता हूं? जैसे मान लो एक फॉर्मूला है सर, जैसे एक सेकंड, अगर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले को तुम्हें मान लो उसमें से फॉर्मूला है तो मैग्नीट्यूड हुआ,
और तुम्हें उसको डायरेक्शन देनी है, तो क्या मैं उसकी मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर से करवा सकता हूँ? यस सर। अच्छा, नो सर, नो सर, सॉरी अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर तो पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड को जीरो करवा देगा। यस सर, यस समझ में सर, आया? यस सर, यस सर। हाँ, तो भाई अगर तुम जीरो से करवाओगे ये मल्टीप्लाई, तो वो तो पूरा उसको सबको जीरो कर देगा, तो इसका वाला जीरो से तो नहीं करवा सकते। लेकिन मान लो अगर एक मान लो एक ऐसा कोई एक तुम्हारे पास वैल्यू है, कोई भी एक मैग्नीट्यूड तुम्हें दे रखा है, तो अगर तुम्हें उसमें मान लो डायरेक्शन देनी है, लेकिन प्लस करके डायरेक्शन अगर बोला जाए कि तुम्हें एक डायरेक्शन देनी है मल्टीप्लाई करके नहीं प्लस करवा के, तो बताओ फिर हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर या जीरो वेक्टर? सर वही जीरो वेक्टर। क्यों? देखो अगर मेरे पास कोई भी एक चीज, ध्यान से सारे बच्चे, मेरे पास एक मैग्नीट्यूड आया 25, इस 25 में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम और वो कह रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करे करो जरा, तो अगर मैं प्लस करके जीरो वेक्टर कर दूंगा, जीरो वेक्टर तो मैग्नीट्यूड तो आई जाएगी, तो क्या मैग्नीट्यूड में मेरा कोई चेंज आया? नहीं सर, वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन है। अब उसमें डायरेक्शन डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, मिल अरे गई सर, बोलो। मिल गई, यस सर, मिल गई। मिल गई, मिल तो गई। इसे क्या बोलते हैं हम? जीरो वेक्टर। तो सारे बच्चे लिखे पहले, अ जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, जीरो वेक्टर लिखे पहले, देखो अ जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, इज आल्सो कॉल्ड नल, नल का मतलब शून्य, कुछ नहीं, नल्ला नहीं, नल्ला अलग होता है, ठीक है? तो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर, और ये मेरे पास क्या होता है बेसिकली, तो विच हैज द जीरो मैग्नीट्यूड, राइट? लेकिन क्या डायरेक्शन होगी कुछ ना कुछ? यस सर। अब वो कोई फिक्स डायरेक्शन है, कुछ भी होगी? सब फिक्स्ड होगी। सर क्यों फिक्स्ड होगी? जरूरी नहीं है, कहीं कुछ भी हो सकती है। हाँ रैंडम हुई, तो रैंडम को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कुछ भी। तो लिखो एंड जीरो मैग्नीट्यूड बट इट हैज एन सर आपने बोला आर्बिट्ररी जीरो डायरेक्शन, वेक्टर, सर जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, उसके आगे से सर बोल रहे थे। एंड इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? जीरो के ऊपर ऐसे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन जीरो नहीं है, डायरेक्शन तो जीरो हो ही नहीं सकती। एक बच्चा कह रहा है सर इसकी डायरेक्शन भी जीरो होती है ना, मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, सच्ची बात होगी। अब डायरेक्शन जीरो कहाँ पे होती है जरा ये बताओ, कह रहा वो तो आप बताओगे, तो डायरेक्शन कहीं पे जीरो नहीं होती है, ठीक है? किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। अब ये कंडीशन कब आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो माइका कहीं पर थी, ठीक है? मान लो माइका से मैंने माइका को, मतलब माइका का वेक्टर कितना है? ए, मतलब माइका को मैं ए लेके चल रहा हूँ और आस्था को मैं बी लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये दोनों मान लो कहीं पे गए, बहुत अच्छी जगह पे, मान लो रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, क्योंकि दे मतलब दे लाइक टू स्पेंड टाइम। तो ये जब एक जगह पे गए खाना खाने के लिए, तो अब वहां पे फिर से मैं आ गया, मैंने कही सब क्या हो रहा है, तो ये मुझे देख के फिर से भाग गए, यानी क्या आदत है ऐसे, तो ये फिर से भाग गए। तो ये इस बार ना मेरे पास कुछ दूरबीन है, कुछ भी है मेरे पास, सुपर पावर है, तो मैं इन दोनों को नोटिस कर रहा हूँ कहाँ तक भाग रहे हैं। तो मैंने देखा जितना जितना वो चल रही है आज था, उतना ही मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में क्या चल रही है? माइका चल रही है। बिल्कुल इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, जितना ही डिस्टेंस यहाँ पे ये चली उतना डिस्टेंस यहाँ पे वो भी चली, और ये जैसी माइका रुकी वैसी आस्था भी रुक गई, मतलब ये सिर्फ ये एकदम बहुत अच्छी तरीके से अटैच है एक दूसरे से, तो इक्वल इक्वल हुआ सब कुछ। अब मान लो मैंने बोला कि ठीक है, तो अब अगर इनका मैं डिफरेंस निकाल, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालना चाहूँ, देखो एक गई है इधर की साइड, ठीक है, और एक गई है इधर की साइड, तो अगर मान लो मैं इस तरीके से इनका डिफरेंस ले लूं, सर जीरो आएगा, जीरो आएगा। देखो एक वेक्टर ये और मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है? तो अगर ये दो वेक्टर है मेरे पास, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इसका ही मैग्नीट्यूड 25 था, इसका ही मैग्नीट्यूड 25 था, राइट? तो अब ये तो मेरे पास जीरो हो गया, लेकिन क्या कभी डायरेक्शन में से डायरेक्शन माइनस करके भी डायरेक्शन जीरो होती है? नो सर। डिस्टेंस हो सकता है। एक बच्चे ने बोला कि सर साउथ में से अगर नॉर्थ को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा? भाई ये क्या बात हुई? डायरेक्शन कभी माइनस नहीं होती ना, डायरेक्शन कभी ऐड होती। एक बच्चा कह रहा है सर मैं ईस्ट में चला 5 किलोमीटर और फिर दोबारा चला 10 किलोमीटर ईस्ट में, तो बताओ कितना चला? अरे भाई कभी तो ईस्ट में ही चला, वो तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखवाया? आर्बिट्ररी डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी, पता नहीं क्या होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी इनकी। तो इसीलिए अब देखो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, लेकिन डायरेक्शन भी जीरो हो गई क्या? नहीं, तो वो क्या हो गई मेरे पास? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। नहीं आया समझ किसी को? स्नेहा नहीं आया सर।
नहीं आया ये समझ? आ नल गया। वेक्टर नहीं आया, मैं बोल सर 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 मैं तो बहुत शाउट हुई, वेक्टर के नाम से लोगों को इतना डर क्यों लग रहा है। मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से कोई फील नहीं आ रही होगी तुम्हें कि ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब वेक्टर हम क्यों ले रहे हैं, क्या हो रहा है। सर मुझे आ रही है सर। अरे भाई का कुछ नहीं है, एकदम बच्चों वाली बात है। थोड़ा सा ना वेक्टर के अंदर एंटर करो। कुछ लोग अभी वेक्टर की दुनिया में एंटर ही नहीं कर पाए, वो एकदम बाहर से देख रहे हैं, अच्छा ये हो गया ठीक है, वहाँ पे ये हो गया ठीक है। सर सर मेरा एक खुद डाउट था एंटर सर। करो, फील करो इसको। मुझे एक बात बताओ माइका, हाँ तुम सर। 25 किलोमीटर चली नॉर्थ डायरेक्शन में, चलो अब मान लो ये भी चली, मेरे पास क्या नाम है आस्था, आस्था भी चलो मान लो 25 किलोमीटर चली और ये भी चली नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब तुमने इतना काम कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि इन दोनों के डिस्टेंस को माइनस करके दिखाओ कौन आगे निकला। तो कोई आगे निकला है क्या, जरा बताना खुद। नहीं। कोई पीछे रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, माइका में से आस्था को माइनस करूंगा, तभी तो पता लगेगा कौन कितना आगे निकला। तो जब मैं दोनों को करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड? 0। 25 माइनस 25 0 आ गया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या आई, तो नॉर्थ डायरेक्शन में से नॉर्थ डायरेक्शन माइनस करोगे तो क्या आएगी? सेंटर पे क्या? एक सेकंड, नॉर्थ से नॉर्थ माइनस कैसे? हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्या डायरेक्शन में से डायरेक्शन माइनस होती है? नहीं होती। तो वही तो वो है जीरो वेक्टर। अच्छा। यही तो जीरो वेक्टर है कि जब तुम्हारा वेक्टर क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन उसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन हो। यही तो डेफिनेशन पढ़ोगे जीरो वेक्टर की। क्या लिखा है? which have zero magnitude but has particular direction, arbitrary direction। आया समझ में? हाँ जी। अब फील हो गया थोड़ा थोड़ा? तो फील हार्डी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? अरे बोल दो। नो सर। अच्छा अब ये जीरो वेक्टर आया, अब मान लो स्नेहा ने बोला कि ये क्या बात हुई, अच्छा इन दोनों का ही नाम आता रहेगा, मेरा नाम नहीं आएगा क्या, मैं भी तो कुछ हूँ। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अभी आएगा तुम्हारा नाम। तो अब मान लो मेरे पास ये जीरो वेक्टर था अभी, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे एक बोलूं कि मान लो मेरे पास एक के वेक्टर है, ठीक है, मान लो स्नेहा है, मान लो। तो स्नेहा का ये मेरे पास एक वेक्टर है और ये मेरे पास जीरो वेक्टर है, जो कि किसकी वजह से आया था, माइक और आंसर की वजह से आया था। तो अगर मैं स्नेहा का वेक्टर और ये जीरो वेक्टर को ऐड करूंगा तो जरा बताना क्या आएगा? स्नेहा वेक्टर। स्नेहा वेक्टर आएगा, जीरो नहीं आएगा। नो सर। बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही बोला है। डायरेक्शन को डायरेक्शन में प्लस करने से कुछ नहीं होता, डायरेक्शन रहती है। तो ऑब्वियसली बात है ना, स्नेहा का मैग्नीट्यूड प्लस जीरो मैग्नीट्यूड स्नेहा ही तो आएगा। सर डायरेक्शन में जब डायरेक्शन माइनस नहीं कर सकते तो ऐड भी नहीं कर सकते क्या? सर जब डायरेक्शन आपने बोला था डायरेक्शन को जब माइनस नहीं कर सकते तो सर ऑब्वियस ही बात है उसको ऐड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब ऐड नहीं कर पा रहे तो माइनस भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही है, एग्रीड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? अच्छा अब एक बच्चे ने बोला मेरे से कि सर एक बात बताओ, अगर ये स्नेहा वाला वेक्टर है, ठीक है, लेकिन अब आप प्लस ना करके अब आप मान लो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो वेक्टर से। अब सिचुएशन अलग है। अगर एक स्नेहा का वेक्टर कुछ है और तुमने उसे जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ क्या आना चाहिए? जीरो वेक्टर। जीरो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो आता है। क्या डायरेक्शन भी जीरो हो जाएगी अब? नो सर। डायरेक्शन का कुछ डायरेक्शन ना तो मल्टीप्लाई होती, ना डिवाइड होती, ना प्लस होती, ना माइनस होती, ठीक है। तो डायरेक्शन रहेगा, तो इसे तो बोलेंगे जीरो वेक्टर, यस और नो। तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या नाम है? यस सर। कार्तिकेय संकल्प। हाँ सर आ रहा थोड़ा थोड़ा okay? हाँ, तो बस यही मेरे पास जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आई होप सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, किसी को भी कोई भी दिक्कत? नो सर। अब ना देखो, अब हमारे पास जो आने वाला है ना, अब हमारे पास आएगा कि हम किस तरीके से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सारे बच्चे अब इंपॉर्टेंट तरीके से हेडिंग डालें। यस आई मीन मल्टीप्लाई भी करेंगे, एडिशन भी करेंगे। तो पहले सारे बच्चे हेडिंग डालें, यस एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये वाला पॉइंट अब काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो सारे बच्चे हेडिंग डालें, अब सारे बच्चे हेडिंग डालें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो वेक्टर की एडिशन करने के लिए, देखो अब मेरे पास दो वेक्टर तुम्हें दिए जाएंगे, अब दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर तुम्हें दिए जाएंगे। अब तुम्हें उसका जब तुम ऐड करोगे उन वेक्टर्स को, तो ऐड करने के बाद टोटल वेक्टर कितना आया, टोटल रिजल्टेंट कितना आया, तो हमें वो निकालना है। और डायरेक्शन क्या आई वो भी निकालना है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना।
जैसे तुमने एक चीज तो देखी होगी, मान लो एक किसी ने एरो यहाँ पे छोड़ा, जैसे मान लो मैं ऐसे एरो छोड़ा, मैंने ऐसे रिलीज कर दिया एरो, ठीक है। ये रास्ते में जा ही रहा था कि मान लो कार्तिक ने इस साइड से एक और एरो छोड़ दिया ऐसे इस डायरेक्शन में, और वो सीधा मेरे एरो पे आके लगा, इस डायरेक्शन से आया वो एरो। तो बताओ फाइनली मेरा एरो कहाँ जाएगा, या ये दोनों फाइनली एरो रिजल्टेंट कहाँ देंगे मेरा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा? जिस डायरेक्शन में मेरा एरो जा रहा था तुम्हारा वाले में जाएगा। और अच्छा, और मेरा वाला कुछ नहीं था, मेरे वाले में भी तो कुछ था। करेंगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, खुद सोचो, ये फील कर पा रहे हो? एक ऐसे जा रहा था लड़का और इतने में वो यहाँ से आया, तो जब वो यहाँ से आया तो ये इसको टेढ़ा नहीं कर देगा? खुद सोचो, देखो देखो सारे ध्यान से देखें, ये एक वेक्टर आ रहा है और अब मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया, तो जब ये दोनों वेक्टर मिलेंगे तो ये इसको थोड़ा टेढ़ा करेगा या नहीं करेगा? सर ये तो धरती पे गिर जाएंगे ना। अरे भैया ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, एक टोटल रिजल्टेंट। इसको कैसे समझेंगे? मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये माइका है, सपोज करो। करिए आप रस्सी वाले एग्जांपल। एक सेकंड मजा आ जाएगा। माइका करिए। मान लो आस्था इसको यहाँ से खींच रही है और स्नेहा इस लैपटॉप के आगे, स्नेहा इसको ऐसे खींच रही है आगे, नीचे नहीं है, ये लैपटॉप के इस साइड है। तो माइका का एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, तो माइका कहाँ जाएगी जरा बताना एक बार? आगे, ए और बी से आगे, मतलब ए और बी से आगे मतलब बीच में ना? हाँ सर, डायगोनल वाली साइड। पक्की बात है, ए और बी के बीच में आएगी। अरे भाई तो बहुत सिंपल है यार, एक बच्चा यहाँ खींच रहा है, एक बच्चा यहाँ खींच रहा है, तुम कहाँ जाओगे? बीच में तो जाओगे नहीं। आ पा रहा किसी को कुछ भी समझ आ गया? ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। एक लड़का इसको ऐसे खींचा जा रहा है, एक लड़के को इसको ऐसे खींचा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है वो कहाँ जाएगा? तो वो लड़का जाएगा बीच में ऐसे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। अब जो ये रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, इसका अपने आप में मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये तुम अभी वेक्टर से भी निकाल लोगे, पता है? पाइथागोरस में तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री होता है, तो रिजल्ट कैसे निकल के आता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, राइट? परपेंडिकुलर का उसके प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन अगर वो 90 पे नहीं है और वो हर किसी एंगल पे 90 को छोड़ के, तो कैसे निकालोगे? तो वो भी वेक्टर से, तो वो भी हम वेक्टर से निकाल पाएंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे हेडिंग डालें, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक लिखो मेरे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। एक लिखो उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। हाँ ये है मेरे पास पॉलीगन। स्कूल में हो गया है क्या ये? सब पढ़ रहे थे। क्या बात है, स्वास्थ्य का तो बहुत पढ़ते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन टाइप के लॉ है, एक है ट्राइंगुलर, एक है पैरेललोग्राम और एक है पॉलीगॉन। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? स्नेहा, स्नेहा कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा देखो, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो ट्राइंगल लॉ। बस देखने वाले का फर्क है, बाकी कोई फर्क मुझे ऐसा खास दिखता नहीं है। जैसे अब हम अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाऊं तो देखो ये बोलता है कि अगर आपका मान लो एक लड़का ऐसे करके गया, तो इसका एक वेक्टर तो हम ऐसे बना देंगे। भाई लोगों को देख के वेक्टर बनाए जाते हैं। सिचुएशन में मान लो एक लड़के ऐसे एक एरो मारा, तो जिस डायरेक्शन में होगा तो वही क्या बन जाएगा? मेरे पास एक वेक्टर। तो ये एक वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और मान लो एक वेक्टर तुम्हें ऐसे दे रखा है, ऐसे मान लो, और एक लड़का ऐसे गया, तो अब कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर को मैंने प्लस किया, तो बताओ कैसे निकालोगे इसका रिजल्टेंट? तो तुम्हें क्या करना है, सारी चीजें ध्यान से सुने। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करो कि एक का हेड और एक का चल रहा है पीछे। क्या चल रहा है? कुछ मूवी आवाज आ रही है क्या? हाँ कुछ कितने लोगों से मीटिंग हुई तुम्हारी? किसी के घर से आवाज आ रही है? माननीय सांसदों, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। यस, मेरे पास ये दो वेक्टर है, एक ये ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, ठीक है? अब ये कहता है कि एक के हेड को दूसरे के टेल से मिलाओ। तो अब मैंने क्या करा, ए का तो चलो यही है सेम डिट्टो। अब देखो ये फ्री वेक्टर है या नहीं? ये बी फ्री वेक्टर है।
तो मैं इसको कहीं पे भी लेकर आ सकता हूँ, यस और नो, बस डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। यस सर। तो एक काम करो, अब कंडीशन क्या कहती है, तो मैं हेड को टेल से मिलाना है, राइट। तो देखो हेड तो ये हुआ ए का, और बी की टेल को क्या मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, बी की टेल को ए के ऊपर रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। ये सर। तो अब जब मैं लेकर आके इसे मूव करवाया तो ये मेरे पास आ गया बी वाला वेक्टर। तो जब तुम ए दो वेक्टर को एक दूसरे के हेड और टेल के ऊपर रखते हो तो ये कहता है, तो जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास कैसा होगा, तो वो रिजल्टेंट मेरा यहां से स्टार्ट होगा और ये फाइनली यहाँ पे खत्म होगा। तो ये इस लॉ ने एक्सप्लेन किया है कि अगर तुम कोई से भी दो वेक्टर्स को इस तरीके से अटैच करते हो तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो ये शो करेगा, इसकी हेड, इसके टेल से लेके इसके हेड तक। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो a प्लस का b वेक्टर, क्योंकि हमें क्या करना था, समेशन करना था ना, क्वेश्चन तो ये था लॉ ऑफ एडिशन। तो ये जो मेरे पास आया इन दोनों का, ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है ये रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से मेरे पास प्लस होगा। तो ये मेरे पास क्या है फाइनली, ये है इसका लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ट्रायंगल जैसा दिखता है। सर हाँ? टेल से टेल को सर, टच नहीं कर सकते? क्या क्या टेल से टेल को वो नहीं कर सकते अटैच, मतलब कि हेड से टेल से टेल को कह रही हो, राइट। हाँ तो अभी आएंगे उसके ऊपर, पहले इसमें कोई डाउट है, इसमें तो नहीं है? सर सर हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। मतलब जो ए मतलब सर जो ये लाइन आई येलो कलर वाली, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड हमारा रिजल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल यस। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब एक बच्ची ने बोला कि सर आपने ये हेड और टेल को क्यों करा। अच्छा देखो, एक बात तो मानोगे कि चाहे तुम कोई सा भी लॉ एडिशन करो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे मैं कोई सा भी मेथड अप्लाई करूं, राइट राइट। यस सर। अब देखो Yes, मेरे sir. पास ये सेम यही दो वेक्टर है। अब एक लड़की ने बोला कि सर नहीं, हेड टू टेल मत मिलाओ, टेल टू टेल मिलाओ, ठीक है। तो देखो एक मेरे पास वेक्टर ये है और एक, अब तुमने क्या करा, बी वाले वेक्टर को टेल टू टेल मिलाया। सर बात वही रहेगी। तो अगर तुम इसको ये टेल टू टेल मिलाओगे तो अब ये मेरे पास इस तरीके से हो गया। तो देखो अब ना अब तुम्हें क्या करना है, ये मेरे पास जब भी टेल टू टेल मिलेगा तो ये मेरा क्या बन जाता है, तो ये मेरा बन जाएगा सिंपल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सर ये टेल थोड़ी हेड है तो। हाँ, अबे टेल टू टेल मिल गया ना। अच्छा ठीक ठीक। टेल टू टेल मिला है ना। तो अब जो यहाँ से मेरे पास ये बीच में आएगा, इसके ये जो बीच में आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट होगा मेरे पास, रिजल्टेंट। तो ये मेरे को बात बताओ, ऊपर रिजल्टेंट देखो और नीचे रिजल्ट देखो, ये सेम है या अलग है डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन सेम है। अब एक सेकंड, अब बच्चे यहाँ पे कहते हैं ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ। देखो ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, राइट। तो ए वेक्टर तो मेरे पास फ्री वेक्टर है, तो ए के जैसा मैं ऊपर भी तो बना सकता हूँ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये ए को सेम इसी, क्योंकि वो फ्री है। और इस तरीके से बी है तो बी को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, राइट। सर ए और बी इक्वल है? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, ए और बी इक्वल अनइक्वल भी हो सकते हैं, उससे हमें क्या मतलब, एक अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए और तो ये एक तरह से बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, और ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ ये एक तरह से ये मेरे पास पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर ये मेरे पास हो जाएगा एक तरह से पैरेललोग्राम। ये पूरा पैरेललोग्राम है, इसलिए एक जैसा हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला है, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम एक जैसा ही तो है, क्यों? देखो इस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे कर दिया, सिर्फ इतने हिस्से को देखो, आधे को, तो ये ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया। देखो ये ए, ये बी और ये रिजल्टेंट, तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया नहीं बन गया? देखो इतना हिस्सा देखो, बन गया सर। ठीक है। तो इसका मतलब बात एक ही होती है भाई, चाहे तो तुम ट्रायंगल से करो चाहे तुम पैरेललोग्राम से करो, बस फर्क किस चीज का है, फर्क बस एक ही चीज का है कि एक सेकंड सर वहाँ हेड टू टेल बिल्कुल जॉइन होते थे, यहाँ पे टेल टू टेल है। हेड टू टेल को मिलाया गया था और यहाँ पे टेल टू टेल को मिलाने के बाद रिजल्टेंट बीच में आता है। तो भाई बात तो सेम, मैंने क्या बोला है, मैथड कोई सा भी करो रिजल्टेंट तो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका भी रिजल्टेंट क्या आएगा? कुछ लोगों को ना ये थोड़ा अनडाइजेस्टेबल सा लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों लग रहा है। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? नो सर। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी दो वेक्टर दे रखे हैं तो रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच में बनेगा, ऐसे है ऐसे है ऐसे, ठीक है। और
अगर तुम हेड टू टेल मिला रहे हो तो उसका रिजल्ट कैसे निकल के आएगा, ट्रायंगुलर लॉ से। और अगर तुम टेल टू टेल मिला रहे हो तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। यस सार्थक, कार्तिकेय? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर तुम्हें बहुत सारे वेक्टर दे रखे हो, मान लो अब वो ना जानबूझ के तुम्हें, अब वेक्टर तो टेढ़े मेढ़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में यही है कि वो वेक्टर जानबूझ के तुम्हें इस तरीके से देगा। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, मान लो। हाँ आपने पैरेललोग्राम समझा दिया? हाँ सर यही है, बस उसमें ट्रायंगल बनाना है। हाँ तो ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है। सही, ये दोनों चीज तो सेम ही है। सेम का है, जब तुमने टेल से टेल को मिलाया तो वो पैरेललोग्राम है, और जब तुम हेड टू टेल मिलाओगे तो वो ट्रायंगुलर है। फॉर्मूला अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तरीका अलग है, यही मैं क्या बोल रहा हूँ जब से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सेम है, तरीका अलग है। जब तुम्हें दो वेक्टर तुम ऐसे जोड़ोगे तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और जब हेड टू टेल जोड़ोगे तो वो बन जाएगा ट्रायंगुलर। तो दो ट्रायंगल को जोड़ के पैरेलल तो बनता है, खुद से इमेजिन करो। हाँ ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना? हाँ हाँ फॉर्मूला बिल्कुल ये रहेगा, ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो फिर तो अलग ही चीज हो जाएगी ना, बिल्कुल फॉर्मूला सेम। ठीक है भाई। अब तुम्हारे पास ये इस तरीके से मान लो बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ऐसे बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं। कह रहा है सॉल्व करो भाई, इसका रिजल्टेंट निकालो। तुम्हें जानबूझ के ऐसे ही वेक्टर दिए जाएंगे, उल्टे सीधे भी दे सकता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उल्टे सीधे। तो अब देखो इतने सारे वेक्टर है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जानबूझ के चला के चलनी पड़ेगी। क्या? अब पॉलीगन से हमें सॉल्व करना है इसे। देखो सब बच्चों को दिख रहा है, ये ए वेक्टर दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है सर। अब ये बी है, तो एक काम करते हैं, मैं बी को जब इसके ऊपर लेकर आऊंगा तो ये बताओ ये अभी क्या बना, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बना या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बना? ट्रायंगल। क्योंकि हेड टू टेल है तो ट्रायंगल। तो बताओ इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा या नहीं बनेगा अभी के लिए से? बनेगा। तो इसका रिजल्टेंट दोनों का ये हो गया, ए और बी, यस और नो? यस सर। रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। अब मुझे कहते हो कि क्या बस बात खत्म हो गई या मुझे अभी और वेक्टर दे रखे हैं? और अभी दो रखे हैं। दे रखा है अभी। एक काम करो, सी के इसके ऊपर लेकर आओ, तो सी की डायरेक्शन वैसी रहनी चाहिए, बस चेंज मत करना। अब मुझे बताओ, अब ए और बी को भूल जाओ, ये रिजल्टेंट आया था R1 राइट, इन दोनों का। अब ये R1 भी तो एक वेक्टर है राइट, और अब ये C भी तो एक वेक्टर है। तो बताओ ये फिर से मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगुलर लॉ बन गया। यस सर। भाई फिर से अब ए और बी को भूल जाओ, बस रिजल्टेंट को देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को और इस वाले को देखो, तो इनका भी तो रिजल्टेंट बनेगा कुछ ना कुछ। तो इनका रिजल्ट कैसा बनेगा, वही वाला लॉ याद है, ट्रायंगुलर लॉ। यस सर। वो ऐसे जाएगा। अच्छा तो अब रिजल्टेंट क्या बनेगा जरा बताना एक बार। सर ये कहाँ गया, ई? सर ई कहाँ गया? अबे रुक जाओगे, कौन सा ई? सर ये ई उल्टे हाथ पे सर, ई। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? तो ए के 5 लाइन खींची है ना आपने? सर 5 वेक्टर है। एक सेकंड, हाँ माइका क्या बोला तुमने? सर आपने 5 वेक्टर्स जो भी लाइन खींची है ना, उनको आप। अरे सर जी एक सेकंड रुक जाओगे, एक सेकंड रुक जाओ, अभी पहले एक एक करके देखो ना, एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं सर। भाई एक सेकंड, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ बोलो बोलो संकल्प बोलो। तो ये R2 वाला वेक्टर यहाँ पे बनना चाहिए, बी और सी के उस ट्रायंगल की तरफ से बनना चाहिए, ए के हेड से बी। भाई बात बराबर ही रहेगी यार। मेरी बात सुनोगे सारे बच्चे? ए और बी का यूज करके मैं एक रिजल्टेंट निकाल चुका हूँ, अब ए और बी को भूल जाओ, ठीक है। ए और बी का यूज मुझे करना था, मैंने यूज कर लिया, अब उसे फेंक दो। अब ए और बी मेरे पास आ चुका है, वो है रिजल्टेंट, ठीक है। मेरे दो दोस्त थे, दो दोस्त से जितना मुझे पैसे निकलवा दे निकलवा लिया, मुझे कोई मतलब नहीं, तो रिजल्टेंट मेरे पास आ चुका है। अब वहां पे मेरे पास है सी, ये रिजल्टेंट ए बी और वो सी। अब ये दो वेक्टर हो गए, रिजल्टेंट और एक पहले से सी, यस और नो? यस। अब ए बी वाला वेक्टर जो है जो एक बन गया है R1 और वो सी, अब ये दो वेक्टर हुए, तो अब इन दोनों का रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, यस और नो? यस सर। R2। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या नहीं से देखो, एक तो था R1 राइट, और एक था मेरे पास ये सी, यस और नो? यस सर। अब ये इसका रिजल्ट बन गया, अब ये R2 एक रिजल्ट बन गया पूरा तीनों का,
देखो R2 के अंदर तीनों चीजें आ गई, नहीं आ गई? C अभी आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया। अब तुम्हें एक वेक्टर और दे रखा है क्या? कलर को भी यूज कर, देखो मैं कलर का यूज नहीं कर रहा हूँ। C अब D इस साइड जा रहा है, अब D को इस साइड बना दो। ओ सॉरी D की डायरेक्शन तो अलग है। तो D की डायरेक्शन किस साइड जा रही है? इस साइड जा रही है। तो अब D की डायरेक्शन को इस साइड जा रही है, तो इसको ऐसे कर दो, ये D की डायरेक्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये D है और एक वेक्टर ये R2 है, तो R2 और D के अकॉर्डिंग एक मेरे पास फिर से रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। हेड टू टेल है ना वो भी, तो क्या मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ ऐसे? हाँ सर। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा जरा बताना एक बार। R3 R3 बनेगा, तो R3 किसके बराबर होगा? R2 plus D D के बराबर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हेड हो गया ना। हाँ, अभी R3 एक तरह से पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरा इससे सब कुछ आ गया इसके अंदर, A B C D, यस और नो? यस सर। अभी क्या और वेक्टर बचे हुए हैं? खत्म हो गए? एक और है। अभी E और बचा हुआ है, मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिए, तो कोई बात नहीं। तो अब एक काम करो, E भी बना दो ऐसे। तो ये मेरे पास फाइनली क्या E है, थोड़ा सा E मान लो, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? तो ये E है मेरे पास। अब ये E और ये मेरे पास A है, तो बताओ A और ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है R3 और ये E है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ऐसा हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई देख रहा है तुम्हें। तो अब ये क्या जगह मेरे पास, बताओ ये अपने आप में रिजल्टेंट वेक्टर होगा या नहीं होगा? R3 और E को देखते हुए, तो R3 और E को देखते हुए ये मेरे पास एक तरह से फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर हो गया या नहीं हो गया? होगा सर। सारे बच्चे कान खोल के सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? ओके। तो ये अब तो ये हेड हो गया ना। R3 और E मेरे पास फाइनल, तो ये फाइनल वेक्टर है या अभी और कुछ करना है? फाइनल वेक्टर है। तो R3 प्लस E मेरे पास अब क्या आ गया? टोटल आ गया R4, राइट? अच्छा, R3 के अंदर सब कुछ है ये, देखो R3 R2 की वैल्यू रखो, फिर R1 की वैल्यू रखो, तो कैन आई से दैट जो मेरे पास R4 आया टोटल, तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस का B प्लस का C प्लस का D प्लस का E, यस और नो? यस सर। भाई R3 की वैल्यू क्या है? ये है। R2 की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, फिर R1 की वैल्यू पुट करो, तो यही तो निकल के आएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? सर तो एक चीज सुनिए सर। हाँ सर, इतना सबकी फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट सबको A प्लस कर दो। हाँ कर दो, लेकिन अगर मैं करता नहीं तो तुम इस बात को मानते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। करके तो दिखाना पड़ता ना मुझे। तो समझ में आया? तो बताओ ये मेरे पास एक सेकेंड, ये मेरे पास पॉलीगन बना या नहीं बना अपने आप में? येलो पोर्शन को देखो और पिंक को देखो, ये पॉलीगन हुआ। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जब एक साथ साइड होती है तो उसे तो पॉलीगन बोलते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये मेरे पास फाइनली क्या बन गया है? पॉलीगन बन गया। कोई भी डाउट? हाँ अब बोले मैम, क्या बोल रही थी आप? सर ये R2 और जो आपने D को वो किया है, तो सर ये तो हेड टू हेड हो गया ना। क्या? ये आपने R2 और D वाला वेक्टर जो कनेक्ट किया है, जो R3 बन रहा है। R3 और E वाला वेक्टर मैंने कनेक्ट किया है, हाँ। नहीं सर, R2 और D वाला। R2 और D वाला वेक्टर कनेक्ट किया है, हाँ। सर ये तो हेड टू हेड हो गया ना। R2 वेक्टर था मेरे पास और D वेक्टर, तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये बोल लियो। तो कनेक्ट कर दिया तो वो R3 वाला लाइन दिख रहा है ना, वो जिसमें R2 plus D लिखा है, वो D के एरो को ही टच कर रही है ना, दोनों के हेड टच कर रहे हैं, तो वो पूछ रही है कि यहाँ दोनों हेड टच कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं? ये पूछ रही है वो। लेकिन वो शायद है ना, कर रहे हैं। सब वो पूछ रही है कि हेड टू हेड टच हो रहा है। हाँ वही हेड टू हेड ही बोला मैंने भी। मैम आप मेरी हाँ बात टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं, साफ अरे साफ दिख एक रहा है। सेकंड रुको, एक सेकंड, तुम शायद भूल गई। उधर है, एक इधर है और ये कैसे इधर होता है? तो जो रिजल्टेंट जाता है मैम, तो रिजल्टेंट का हेड और इसका हेड तो टच ही होता है, ये तो बताया था। एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो टच होता ही है, ठीक है? गॉट इट स्नेहा? ये एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, जब आप रिजल्टेंट बनाओगे तो वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए टच हो सकता है, तो इन दोनों को अब इनिशियल मत समझो, ये फाइनल है। अब वहां से तीसरा है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? सर इसमें एक एक्सेप्शन भी है ना? एक्सेप्शन मतलब? सर जैसे कि मतलब सर मैंने पढ़ा है सर, अगर लास्ट वेक्टर यानी कि ई का हेड अगर ए वेक्टर के टेल से टच होता है तो वो 0 हो जाता है। अगर ई वाला,
अच्छा वैसे कह रहे हो, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ये जानबूझ के ई मुझे यहाँ पे दे रखा था, लेकिन अगर तुम्हें सारे वेक्टर ऐसे कनेक्ट कर दिए तो फिर वो वेक्टर एक वैलिड नहीं माना जाएगा। वो वाला पॉइंट हटाओ, अभी करते हैं उसके बारे में बात, ठीक है। अभी तुम्हें जानबूझ के इस तरीके से लेकर आने की तुम्हारा फाइनल कुछ ना कुछ बने। ये मैंने पिंक से क्यों बनाया है, ये वाला देख पा रहे हो पिंक से? सर क्योंकि ये फाइनल है। क्योंकि ये फाइनल है, ठीक है, ये मेरे पास फाइनल है इसीलिए। अब ये स्वास्तिका कह रही है, देखो अभी मान लो अगर तुम्हें एक वेक्टर और ऐसे दे दिया होता, मान लो ठीक है, एक वेक्टर ऐसा, और तो एक वेक्टर को मैं यहाँ पे जोड़ता, यस और नो भाई, अगर मुझे एक वेक्टर और दे दिया होता तो वो वेक्टर को मैं ऐसे जोड़ता, और तुम्हारा ये फाइनल ऑलरेडी निकल के आया है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट फाइनल ये है, ठीक है, तुम्हारा रिजल्टेंट फाइनल एक ये निकल के आया, लेकिन तुम्हें एक वेक्टर और दे रखा है ऐसे ऐसे, तो बताओ वो वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं या नहीं हो जाते? सर हो जाते। एक ऐसे दे रखा है और सबका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देता है या नहीं कर देता? हो जाता सर। तो बताओ ये अपने आप में जीरो हो जाता है या नहीं होता? तो ये बात है, हटाओ उसको, वो सब बकवास है, वो सब याद नहीं रखना, ठीक है भाई। कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। अब ये चीज इसका हम प्रॉपर एनालाइजेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी है, मेरे पास तुम्हें दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम हमेशा tan थीटा निकाल के करते हैं, तो तुम्हें क्या याद रखना है, दो वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो हम क्या लेते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो ये इस तरीके से ये मेरे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है और ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या कर रखा है, मान लो ये दो वेक्टर दे रखे हैं, राइट, इनके बीच का एंगल 90 है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो बताओ जो पाइथागोरस होती है तो वो हाइपोटेनियस बताती है, राइट, हाइपोटेनियस कितना होगा, यस और नो? यस सर। हाइपोटेनियस तो इसका फॉर्मूला तुम क्या लगाते हो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लगाते हो या लगाते हो? हाइपोटेनियस निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाते हो या नहीं लगाते हो? लगाते हैं। अब जरा मुझे बताना इन दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल हुआ? 90 हुआ। तो जरा cos 90 की वैल्यू पुट करना ही, क्या बन जाएगा रिजल्टेंट? 0। अच्छा पूरा 0 हो जाएगा सर नहीं सर, वो 2 ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, राइट, हाँ, तो क्या बचेगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। तो यही तो पाइथागोरस वाली थ्योरम भी है, यही तो करते हो, हाइपोटेनियस क्या एक तरह से रिजल्टेंट, तो यही तो करते हो तुम हाइपोटेनियस के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो तुम क्या बोलते हो, पाइथागोरस कब लगाते हो, जब 90 होता है, तो इसका मतलब cos थीटा 90 होगा तब तुम ये लगाते हो। लेकिन अब तुम आ गए हो 11th में, तो क्या जानबूझ के हमेशा तुम्हें वेक्टर के बीच में 90 दिया जाएगा? नहीं सर 24 नहीं। तो बड़ा कौन सा हुआ, पाइथागोरस है ये जो तुम पढ़ रहे हो अब? सर ये वाला तो ये वाला क्यों, पाइथागोरस लिमिटेड है सिर्फ 90 के लिए, और ये वाला क्या है, वैलिड है हर किसी एंगल के लिए। दो वेक्टर के बीच में कितना भी एंगल हो रखो, रिजल्टेंट निकालो, कितना भी एंगल हो रखो निकालो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब डायरेक्शन हम tan बीटा से निकालते हैं, बताऊंगा क्या हुई सब, यहाँ तक के लिए किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा है सर? सर गलत लिखा है सर, क्योंकि यस सर उसका a sin थीटा होता है सर, बीटा से निकालते तो a sin थीटा होता है। a sin थीटा होता है, यस सर। किसने लिखवाया तुम्हारे, किसने लिखवाया ये फॉर्मूला तुम्हें? सर पहले ये तुम बोल रही हो या कहीं पे तुम्हें मैम ने पढ़ाया? तो सर मैंने कहीं पढ़ा था। तो उनसे बोलना कि कोई बात नहीं, गांव में एक बार दोबारा से पढ़ के आए, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। बी होता है, ठीक है, बी होता है। फॉर्मूला क्या है डायरेक्शन का? tan बीटा माइनस tan बीटा का मतलब है जैसे कोई भी वेक्टर दे रखा है तो रिजल्टेंट यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, दो वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं, और रिजल्टेंट और एक पर्टिकुलर वेक्टर नीचे से इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। ये दो वेक्टर थे, इसके एंगल को बोलते हैं थीटा, रिजल्टेंट ये आया, तो नीचे से ये कितना एंगल बना रहा है, ये तो डायरेक्शन हुई, तो इसे बोलते हैं बीटा, ठीक है। सर पूरा बता दो सर, tan बीटा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू भाई, सर आपकी राइटिंग भी सर tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। तो tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
यस सर। यस सर। अनुष्का, चंदन, यस सर। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी, ये रट्टा हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। एक मिनट कॉपी तो करने दो। कर लो। और क्या हाल चाल चल रहे हैं आजकल स्कूलों में, क्या चैप्टर चल रहा है? सर मोशन चल रही है, उसमें कुछ अलग अलग चल रहा है सर, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज चल रहा हूँ। सर हमारे में तो cos थीटा sin थीटा पता नहीं क्या। हाँ वही अभी आएगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा, राइट? मैम तो पता नहीं, हमारे में dy अपॉन dx sin थीटा। हम डिफरेंशिएशन में घुसा दी थी ये सब। तो फॉर्मूला देखो एक सेकंड, अभी 11 में आती ना तो मैं जानबूझ के टीचर बहुत सारी टफ चीजें भी करवाएंगे। टफ का मतलब क्या है, जो पूरा 12 तक की बेसिक फिजिक्स को कवर करेगा, तो कुछ टीचर वो भी करवाते हैं स्कूल्स में। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें बेसिक, जैसे मैंने याद है तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम्हें मैंने कुछ भेजा था कि इसमें से कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आने वाले टाइम में यूज होने वाले हैं, तो वो सब चीजों का यूज होगा। अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीचर डराएंगे, कुछ करेंगे, टफ चीजों को देख के बिल्कुल डरना नहीं है। अब ले ही लिए, हाँ जिसको वापस जाने का मन है वो भी सोच सकता है, लेकिन अगर तुम्हें साइंस ले ही लिए तो इतना भी कोई डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, टाइम टू टाइम पे चीजें अब आदत पड़ जाएंगे, अब तुम इसको यूज टू हो जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट करो जो भी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है नोट डाउन करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में कभी समझेंगे, मतलब बाद में ट्यूशन में समझेंगे या टॉपिक को अंडरलाइन कर लिया टीचर से पूछ लेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हमारे तो फिजिक्स टीचर एवोल्यूशन के लिए गए हैं, तो मतलब अभी तो क्लास नहीं हो रही, तो अभी क्लास नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो वेरी गुड। और कुछ चलो भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ बच्चे तो लीव करना स्टार्ट हो गए, चलो अब तो बकवास हो रही है, चलो निकलते हैं। चलो इसी बात में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।